हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक न्यू फ़ैन मांगा कवर अप करने जा रहा हूँ। ये फ़ैन मांगा है ड्रैगन बॉल हकाई की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी मोरो आर्क के बाद की है। और जैसा कि आपको पता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल से भागने के बाद मैजिशियन मोरो, जो कि नाम का मैजिशियन था और मैजिक के नाम पे हमें कुछ भी देखने नहीं मिला था, वो एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था यूनिवर्स 7 के लिए। पर फिर भी गोकू एंड उसके दोस्तों ने मिलकर उसे भी हरा दिया एंड एक बार फिर से शांति लौट चुकी थी यूनिवर्स 7 में। इसके बाद हम एक दूसरे यूनिवर्स के एक दूसरे प्लेस को देखते हैं, जो कि दूर से थोड़ा थोड़ा लुकआउट जैसा दिख रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कोई चीज़ आकर उस बिल्डिंग से बहुत जोर से टकराती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड वो शख्स बहुत ज़्यादा घायल लग रहा होता है। एंड उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक और शख्स उस शख्स के पास बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है एंड वो शख्स बोलता है कि मास्टर एंजेन, क्या आप ठीक है? एंड जो शख्स उस बिल्डिंग से टकराता है वो अपने आप को संभालता है एंड एंजेन बोलता है कि वो लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं एंड वो लोग जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। एंड वो दूसरा शख्स बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वो लोगों ने क्या किया है, पर हमारे गार्ड्स पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं एंड वो एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये सुनने के बाद एंजेन बोलता है कि लगता है वो लोग काफ़ी समय पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एंजेन को कुछ महसूस होता है एंड वो बोलता है कि लगता है वो यहाँ तक पहुँच चुका है एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसने सारे के सारे गार्डियंस को मार दिया होगा। एंड इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि वो दूसरा शख्स एंजेन से बोलता है कि अगर आपको वो लोगों ने मार दिया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और इस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा आपको बचाने के लिए, और शायद मैं अभी यही कर सकता हूँ ताकि हम लोग इस एविल लोगों से बच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन उस ज़मीन पर बड़े क्यूब को अपने हाथों में उठा लेता है एंड वहाँ से बड़ी तेज़ी से भाग जाता है। जो दूसरा शख्स एंजेन को बचा रहा था उसके सिर पर आकर बहुत सारे पत्थर टकराते हैं एंड ये पत्थर इसलिए टकराते हैं कि वहाँ पर कोई एक एविल शख्स आ जाता है दीवार तोड़ के। एंड ये चीज़ वो दूसरा शख्स भी समझ जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा शख्स उस एविल शख्स से बोलता है कि मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। एंड इसके बाद वो दूसरा शख्स एक अटैक शूट कर देता है उस एविल शख्स के ऊपर। एंड हम देखते हैं कि उस एविल शख्स का नामो निशान नहीं रहता। ऐसा लग रहा होता है कि इस शख्स ने उस एविल शख्स को मार दिया। एंड वो बोलता है कि क्या मैंने उसे मार दिया? तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आता है एंड वो हाथ उस अच्छे शख्स के आर पार चला जाता है, जिसके वजह से उस अच्छे शख्स के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड ये पंच इतना पावरफुल होता है कि उस अच्छे शख्स की ऑलमोस्ट जान निकल जाती है। इसके बाद के पेजेस में हम एंजेन को देखते हैं। हम देखते हैं कि एंजेन बड़ी तेज़ी से कहीं पर जा रहा होता है ताकि वो उस क्यूब को एविल लोगों से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड हम देखते हैं कि उस दरवाजे के ऊपर एक गोल्ड शेप का एनर्जी का बॉल होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन उस एनर्जी बॉल के ऊपर अपने एनर्जी से कुछ तो करता है, बट एंजेन के ऐसा करने से वो गेट खुल जाता है। एंड इसके बाद एंजेन इस गेट के अंदर चला जाता है एंड एंजेन अपने आप से बोलता है कि अगर ये गेट एक बार बंद हो गया तो शायद वो लोग इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, चाहे वो कितने भी स्ट्रांग हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इस गेट के अंदर कोई घुस जाता है इस गेट के बंद होने से पहले। एंड ऐसा लग रहा होता है कि एंजेन को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि इस गेट के अंदर और एक कोई घुस चुका है। एंड जैसे ही वो पीछे पलटता है हम देखते हैं कि एंजेन से आकर एक एनर्जी टकराती है, पर ये इनविजिबल एनर्जी दिख नहीं रही होती। जैसे ही ये एनर्जी एंजेन से टकराती है हम देखते हैं कि एंजेन के हाथों से वो क्यूब नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन अपने आप को संभालता है एंड वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, पर अभी मैं इस वक्त कर क्या सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़े से क्यूब के सामने एंजल खड़ा हुआ होता है एंड उस बड़े से क्यूब को देख के एंजेन बहुत सारा खुश लग रहा होता है। एंड एंजेन बोलता है कि मुझे इस बैटरी बॉक्स को उस सीलिंग बॉक्स के अंदर रखना होगा ताकि सीलिंग बॉक्स की एनर्जी रिन्यू हो जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एविल शख्स आ जाता है एंड एंजेन बोलता है कि ये आसान नहीं होने वाला, वो मुझे रोकने की ज़रूर कोशिश करेगा। एंड हम देखते हैं कि वो बैटरी बॉक्स उस एविल शख्स और एंजेन के बीच में पड़ा हुआ होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एंजेन अपना एनर्जी बढ़ाने लग जाता है ताकि वो इस एविल शख्स से लड़ सके। एंड एंजेन पावर अप करते करते बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा एंड उसे सामने से हमला करना पड़ेगा, पर ऐसा करने की मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि मुझे कोई सीरियस इंजरी भी हो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा। मुझे बस इस बैटरी बॉक्स को उस क्यूब के अंदर डालना है एंड मुझे बस इतना ही करना है, और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो सारा यूनिवर्स सेफ रहेगा एटलीस्ट मिलियन ऑफ सालों के लिए। हेड ऑफ कैलेस्टियल गार्डियन होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन एक पावरफुल अटैक बना लेता है अपने हाथों में एंड बड़ी तेज़ी से उस एविल शख्स की तरफ जाने लग जाता है। एंड जैसे ही एंजेन अपना पंच
उस एविल शख्स को मारता है, हम देखते हैं कि एंजेन का पंच उस एविल शख्स के आर पार चला जाता है, जिसे देखकर एंजेन भी बहुत सारा हैरान रह जाता है। एंड एंजेन बोलता है कि क्या मैंने उसे हरा दिया। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंजेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है एंड उसके छाती से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसी एविल शख्स ने एंजेन के छाती के ऊपर कोई अटैक कर दिया एंड ये अटैक इतनी तेज़ी से हुआ कि एंजेन को पता भी नहीं चला। पर इतनी बुरी हालत होने के बावजूद एंजेन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है एंड हम देखते हैं कि वो क्यूब थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ है, जिसको देखकर एंजेन बोलता है कि तुम ये बैटल जीत चुके हो, बट ये वॉर मैं ही जीतूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि एंजेन अपने एक ही अटैक से उस एविल शख्स को दूर उड़ा देता है एंड हम देखते हैं कि एंजेन उस बैटरी बॉक्स को भी अपने हाथों में ले लेता है एंड बड़ी तेज़ी से क्यूब की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो उस क्यूब की एनर्जी को वापस से रिन्यू कर सके। जैसे ही एंजेन उस क्यूब तक पहुंचने वाला रहता है, हम देखते हैं कि एक एविल एनर्जी का हाथ एंजेन के आर पार चला जाता है, जिसके वजह से एंजेन के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो एविल एनर्जी एंजेन के हाथों से वो क्यूब भी ले लेती है, यानी कि वो बैटरी बॉक्स। एंड एंजेन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें ये लेने नहीं दे सकता। एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे एंजेन की आंखें भी लाइफलेस होने लग जाती है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो इवल एनर्जी इस क्यूब के साथ कुछ करता है एंड वो क्यूब खुलने लग जाता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वो बैटरी वाली क्यूब खुलती है, हम देखते हैं कि सीलिंग क्यूब भी खुलने लग जाती है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एंजेन 4 एविल शख्स का सामना कर रहा था एंड इसके बाद हम एंजेन को देखते हैं। एंजेन बोलता है कि नहीं, मैं फेल हो गया। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट पर बैटल चल रही होती है गोकू और वेजिटा के बीच, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन की एनर्जी मिक्स करके वेजिटा का सामना कर रहा होता है एंड वहीं पर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू बड़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ जाता है एंड वेजिटा भी बड़ी तेज़ी से गोकू की तरफ आ रहा होता है। दोनों के टकराने से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है एंड इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लातों और घूसों की बौछार कर रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता एंड कोई भी हार मानेगा भी नहीं। एंड जैसे कि इस पेजेस को देख के पता चल रहा है कि वेजिटा डोमिनेट कर रहा है गोकू को स्लाइटली एंड वेजिटा गोकू के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है, एक सेटिस्फाइंग स्माइल। एंड वहीं पर वेजिटा के हाथों से पंच खाने के बाद गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड गोकू वेजिटा को एक एल्बो मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही गोकू वेजिटा को एल्बो मारता है, हम देखते हैं कि वेजिटा भी एक किक मारने में कामयाब हो जाता है गोकू को। इस किक को खाने के बाद गोकू के मुंह से भी खून निकल रहा होता है थोड़ा सा, बट इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू एक पंच मारने की कोशिश करता है वेजिटा को, बट वेजिटा उस पंच को भी रोक देता है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों को ही काफ़ी मज़ा आ रहा होता है इस बैटल में एंड दोनों ही इस बैटल को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड वेजिटा गोकू की तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है। शायद वेजिटा की तेज़ी को देख के गोकू थोड़ा सा हैरान है, पर फिर भी गोकू अपने आप को बचा लेता है वेजिटा के अटैक से। एंड जैसे ही गोकू अपने आप को बचाता है वेजिटा के अटैक से, वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वेजिटा से दूर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहाँ पर भी पहुँच जाता है एंड वेजिटा वहाँ पर भी एक किक मारने की कोशिश करता है गोकू को, पर गोकू वापस से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। वेजिटा अब लगातार लात घुसे मारने की कोशिश कर रहा होता है गोकू को, बट गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वेजिटा से बच रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से बोलता है कि बात क्या है, क्या तुमने जितना सोचा था उतना जितना आसान नहीं, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कैकारोट, क्या तुम मेरे पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि धत तेरी की वेजिटा, तुम्हें क्या मेरा नया वीकनेस मिल चुका है। एंड वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब तुम अपने कायोकेन के साथ सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करते हो तब तुम्हारी ताकत भी उतनी होती है जितनी मेरे सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, बट कायोकेन का इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है जल्दी, और जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पर स्ट्रेन भी पड़ता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी तेज़ी से गोकू के पास आ जाता है एंड गोकू इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड वेजिटा एक ज़ोरदार पंच मारने में कामयाब हो जाता है गोकू को। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि गोकू बहुत दूर जा गिरता है एंड एक चट्टान से जा टकराता है एंड इस लड़ाई को वीस भी देख रहा होता है। वीस बोलता है लगता है वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू को जल्दी मास्टर कर लिया इन कंपेयर टू गोकू। एंड दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर।